पिछले 1 साल से लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन कोरोना के दूसरी वेव ने देश में चारों ओर त्राही त्राही मचा दी। चारों ओर सरकारी तो क्या, निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही, जिसके चलते मरीजों के परिजन अपनों की जान बचाने के लिए खुद ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर इधर उधर ऑक्सीजन लेने के लिए दौड़ रहे। लेकिन घंटों की कड़ी मशक्कत और लाइन में लगने के बाद उन्हें ऑक्सीजन मिल रही है। ऐसा ही एक मामला दिल्ली से सटे फरीदाबाद में देखने को मिला, जहाँ एक बेटी अपनी माँ की जान बचाने के लिए पिछले 48 घंटों तक लाइन में लगी रही, लेकिन आज भी उसे ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिला। उसने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट वाले यहाँ आने वाले सभी की पूरी मदद कर रही हैं, लेकिन निजी पवन अस्पताल पर आरोप लगाते हुए कहा कि अस्पताल में एक दिन का बेड चार्ज 40-40 हजार पर लिया जा रहा है, लेकिन अस्पताल में भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन गैस मुहैया नहीं कराई जा रही। यह पवन अस्पताल की बड़ी लापरवाही है, इसलिए वह अब अपनी माँ को किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करना चाहती है। उसने बताया कि वह 48 घंटों में मात्र 1 घंटे ही सो पाई है। उसने बताया कि ऑक्सीजन गैस प्लांट वाले पूरे तरह से लोगों को कोऑपरेट कर रही हैं, लेकिन पवन अस्पताल में पूरी तरह से लापरवाही बढ़ती जा रही है। इस दौरान पवन अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने के चलते उसकी मां को पैनिक अटैक आया, जिसके बाद उसकी मां की हालत अभी भी नाजुक बनी है। उसे लगता है कि यही हाल रहा तो उन्हें अपना मकान बेचकर अपनी मां के इलाज में रुपए लगाने पड़ेंगे। मेरा नाम नीतू चौहान है। मेरी मम्मा हॉस्पिटल में एडमिट है। 40,000 रुपए पर डे बेड ले रहे हैं वो लोग, और ऑक्सीजन नहीं दे रहे। पिछले 48 घंटे में उन्होंने एक सिलेंडर मुझे नहीं दिया है अभी तक, और मेरी मम्मी का फ्लो 15 लीटर पे चल रहा है। पवन हॉस्पिटल है सेक्टर 56 सेक्टर में फरीदाबाद। मेरे को कोई दिक्कत नहीं दिख रही भैया, मेरे को बहुत सपोर्ट मिल रहा है यहाँ से। मेरे को अपने हॉस्पिटल से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। मैं अपनी मम्मी का हॉस्पिटल चेंज करवाने की सोच रही हूँ। मैं बोल रही हूँ मेरे को 48 घंटे में एक सिलेंडर नहीं दिया है। मैं ही दिन रात जग के मैं पूरे 48 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा सोई हूँ। भैया मेरे को तो बहुत सपोर्ट मिल रहा है इन लोगों से। जो भी मैं कर पा रही हूँ ये लोग करवा पा रहे हैं हेल्प। 1-2-3 घंटे में नंबर आ जाता है, क्योंकि देखो औरों की भी लाइन है, उनको भी देंगे। सबके घर में इमरजेंसी है, बट बहुत हेल्प कर रहे हैं। कोई मदद नहीं है। 40,000 रुपये पर बेड, जो मतलब नॉर्मली किसी इंसान की इनकम भी नहीं होती। हमें तो मुझे लगता है कि हमें तो प्रॉपर्टी सेल करके अपनी मम्मी का इलाज करवाना पड़ेगा। अनुप्रिया, दिल्ली। मेरी मम्मी माधव हॉस्पिटल में एडमिटेड है। सर दिल्ली से ऑक्सीजन लेने नहीं आए हैं, मम्मी हॉस्पिटल में ही एडमिटेड है फरीदाबाद में, वहीं से वो लेने के लिए आई हूँ मैं ऑक्सीजन। सर ने आते ही जैसे ही देखा, उन्होंने मुझे ऑक्सीजन दिलवाने के लिए सिलेंडर्स आगे करवा दिए थे। सर कोशिश तो पूरी है, सुबह रात भर घूम रही थी, कहीं नहीं मिला। आज जाकर के यहाँ पर पता लगा तो लेकर के आ गई मैं सिलेंडर। मैं कल रात से ही लाइन में खड़ा हूँ। मेरे को ना तो एक सिलेंडर मिला है, पर्ची मेरे हाथ में है, 6 सिलेंडरों की पर्ची काट दी है, लेकिन मेरे को कोई सिलेंडर नहीं मिला है। ये तो हमें पता नहीं जी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन 15वां नंबर है। उससे पहले ही जो पहले मतलब हमसे जो बाद के नंबर है वो पहले लेके जा रहे हैं हम, फिर भी हमें सिलेंडर नहीं मिल रहा है। बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, थोड़ी नहीं बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। क्या करें जी, पुलिस प्रशासन अब पर्ची कट गई, वो ही क्या करेंगे। बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आज मेरे को 3 दिन हो गए हैं यहाँ पर ऑक्सीजन गैस नहीं मिल रही। मैं एक बात कहना चाहता हूँ भाजपा सरकार से। हमें पता है कि ये महामारी है, ये सभी को पता है महामारी है। ये सरकार भाजपा सरकार फेलियर सरकार हो चुकी है। आज जो ये गैस पहले भी थी, आज भी है, पहले इंडस्ट्री में भी लगती थी और मेडिकल हॉस्पिटलों में भी लगती थी। आज सिर्फ मेडिकल में गैस यूज होती है। हर प्लांट में अगर एक टैंक इकट्ठा आ जाए तो ये सारी जो है ना, जो भी दिक्कतें ये सारी ख़त्म हो जाए। बड़े भाई मैं यही देना चाहता हूँ, एक दूसरे से दूरी रखें, अपने चेहरे पे मास्क रखें और साफ सफाई का साधन रखें, क्योंकि ये महामारी बहुत ही भयंकर है। और लेकिन मैंने देखा है कि जब लोग गैस लेने के लिए आते हैं, उनमें मेरे हिसाब से 30% पॉजिटिव होंगे और 70% नेगेटिव। लेकिन जहाँ भीड़ होती है, इकट्ठी होती है, वहाँ उसमें सभी एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा है।
क्योंकि यहाँ भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। वहीं ऑक्सीजन प्लांट के पार्टनर सुमित विज ने बताया कि देश में कोरोना महामारी के चलते देश में लोग परेशान हैं। मरीजों को कोरोना की दवाई न होने के चलते ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, इसलिए लोग ऑक्सीजन लेने खुद पहुंच रहे हैं। सरकारी तो क्या, निजी अस्पतालों में भी गैस खत्म हो रही है, जिसके चलते प्लांट में ऑक्सीजन लेने वालों की भीड़ बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि जैसे ही उनके प्लांट में ऑक्सीजन आती है तो यहाँ सरकारी रेट पर लोगों को ऑक्सीजन गैस मुहैया कराई जा रही है। मेरा नाम है सुमित विज और मैं इस प्लांट का पार्टनर हूँ। मामला ये है जी, कोविड की वजह से अभी तक इसका ट्रीटमेंट तो कोई समझ में आया नहीं और पेशेंट ज़्यादातर ऑक्सीजन सपोर्ट में ही हैं, जिस करके लोगों को होम आइसोलेशन में भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है और उसके अलावा होम आइसोलेशन के अलावा हॉस्पिटल्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, जिसकी वजह से प्लांट में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। लोगों को समझाना बहुत मुश्किल हो गया है जी। लोगों को समझाते रहते हैं हम, बट लोग सुनने को तैयार नहीं है। प्रशासन पूरी मदद कर रहा है, बट लोग इतने परेशान हैं कि पुलिस वाले ही बेबस हो जाते हैं उनके आगे। कोविड-19 के समय में मेरे हिसाब से हॉस्पिटल्स की मांग कम से कम नहीं तो 50 टाइम्स हो गई है। जो नर्सिंग होम हफ्ते में 6 या 10 सिलेंडर कंज्यूम करता था, वो आज 100 सिलेंडर पर डे के मांग रहा है, जो किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं हो पा रहा। जो भी प्रशासन हमें मटेरियल देगा, हम उसे लोगों की सेवा में लगाएंगे और हमारा एक ही मोटिव है कि कोई भी आए, पहली प्रेफरेंस नर्सिंग होम हॉस्पिटल को, और उसके बाद जो भी इंडिविजुअल आएगा साइड बाय साइड उनकी हेल्प की जाएगी।